न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अनुवाद में क्या है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्म है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्म है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो इससे पहले वाला श्लोक में भी क्या बताया था कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न और मारा जाता है। सही है, हमने लास्ट वीक जो है इसके विषय में जाना था। तो आप कोई बता सकते हैं इसका जो अनुवाद में लिखा है ना कि जब मतलब कि आत्मा का जो है ना तो जन्म है ना मृत्यु है। सही है, आप इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, कोई बोल सकते हैं? लास्ट वीक जो डिस्कस किया था उसके आधार में आत्मा ना जलाया से जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है, ना मरता है, इस तरह का। ओके, आत्मा, हम लोग अभी आत्मा और शरीर के विषय में जो पढ़ाई किया था लास्ट वीक में, आत्मा और शरीर के विषय में जाना था ना। तो शरीर के विषय में तो हमने अच्छा से समझ लिया कि शरीर नाशवान है ना। शरीर में कुछ शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा तो परिवर्तनशील नहीं है। इसको आप किस प्रकार समझ सकते हैं? जी, परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। आत्मा अमर है। हम लोग मतलब पैदा होके छोटे से फिर बड़े होते हैं, मरते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक ही है। जैसे कि हम बचपन में भी वही आत्मा था, वयस्क में भी वही आत्मा था, बूढ़ा होने टाइम में भी वही आत्मा है, और ये शरीर छोड़ के जब दूसरा शरीर में जाते हैं तब भी वो आत्मा वही है। यानी आत्मा जो है केवल जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ना, आज एक कपड़ा बदल लिया, कुछ कपड़ा चेंज किया, दूसरा कपड़ा पहना, ऐसे आत्मा जो है शरीर को बदलता है। सही है, आत्मा शरीर को बदलता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, अभी हम क्लास में भगवत भक्ति क्लास में आने के लिए ये जो ड्रेस पहन के आए हैं, फिर हम नाइट ड्रेस दूसरा पहनेंगे, फिर सुबह ड्यूटी के लिए फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे। तो ऐसे ही जो आत्मा है इस भौतिक शरीर में जब मनुष्य योनि में